तो आप सभी का मेरी इस चैनल पे स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिफ्टिंग स्टेटअप इन रिएक्ट.जेएस। बेसिकली जब हम लोग रिएक्ट.जेएस में काम करते हैं, रिएक्ट.जेएस एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, तो हमें मस्ट भी ये नॉलेज होना चाहिए कि स्टेट मैनेजमेंट का क्या इम्पोर्टेंट है और कौन सी पैटर्न से हमें स्टेट को मैनेज करना चाहिए हमारी एप्लीकेशन के अंदर। क्योंकि हम सभी को पता है कि जो स्टेट का जो बिहेवियर होता है वही डिसाइड करता है कि कंपोनेंट को कैसे रेंडर होना है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो कंपोनेंट का बिहेवियर है वो डिपेंड करता है स्टेट के चेंजेस पे। ठीक है, तो डे बाय डे क्या होता है कि जब हमारी एप्लीकेशन ग्रो होती है उसमें कहीं ना कहीं हमें सम ऑफ द स्टेट को हमें मल्टीपल कंपोनेंट में शेयर करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियो में डेवलपर्स क्या करते हैं कि एक्सटर्नल जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जैसे कि रिडक्स है, रिडक्स सागा है, उसको वो यूज़ करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास लिफ्टिंग स्टेटअप का कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से हम लोग स्टेट को पेरेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में पास कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है वो यहाँ पे हम समझने वाले हैं। दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात कि अगर हम लोग रिएक्ट एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं तो हमें कॉमन पैटर्न से स्टेट को मल्टीपल कंपोनेंट में शेयर करना ज़रूरी है। तो वो कॉमन पैटर्न फॉलो करनी भी ज़रूरी है। उसके लिए हम लिफ्टिंग सेटअप का भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी एक इम्पोर्टेंट कॉमन पैटर्न है जिसके ज़रिए हम स्टेट को मैनेज कर पाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल थ्रू यहाँ पे समझाने वाला हूँ, पिक्चोरिकल एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरे ब्लॉग में एक इमेज रखी है मैंने लिफ्टिंग स्टेटअप में। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो जैसे कि ये मेरा जो टॉप ऑफ द कंपोनेंट है, राउंड है, उसे हम बोल सकते हैं पेरेंट कंपोनेंट, और ये बॉटम जो दो कंपोनेंट है उसे हम बोल सकते हैं चाइल्ड कंपोनेंट। तो ये एरो जो आप अभी मैंने आप यहाँ पे एरो जो इमेज पे डिस्प्ले कर रहा है वो आपको समझ में आता होगा कि अगर यहाँ पे कुछ चेंजेस होता है तो वो यहाँ पे जाके इस कंपोनेंट में यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पेरेंट और ये चाइल्ड, तो उससे हम बोलते हैं लिफ्टिंग स्टेट को मैनेज किया, लिफ्टिंग स्टेटअप किया मैंने। अभी ये कैसे करना है हम एग्जाम्पल थ्रू समझेंगे ताकि आप सभी को वो इजी टू अंडरस्टैंड हो सके। तो यहाँ पे ये जो मेरी लोकल होस्ट में मैंने एप्लीकेशन रन करके रखी है उसका यहाँ पे कोड है। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग माइंड में कॉन्सेप्ट कौन सा क्रिएट करना है वो हम माइंड में रखते हैं। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ कि मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू क्रिएट वन लिस्ट ऑफ एलिमेंट then set to show somewhere and set to show total element। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मुझे पहले तो एक कंपोनेंट क्रिएट करना है जिसके अंदर मेरा एलिमेंट ऐड होगा। वो एलिमेंट की लिस्ट मुझे कहाँ पे पास करनी है और उस एलिमेंट को कहीं और कंपोनेंट पास करना है जहाँ पे मेरा टोटल होने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला कंपोनेंट मेरा यहाँ पे पहला कंपोनेंट होगा मेरा ऐप कंपोनेंट जिसे हम बोलते हैं पेरेंट कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट है मेरा यहाँ पे क्रिएट लिस्ट। तीसरा कंपोनेंट है मेरा जो यूज होने वाला है शो लिस्ट। और फोर्थ नंबर का जो मेरा कंपोनेंट है वो यूज होने वाला है टोटल एलिमेंट ऑफ लिस्ट। ठीक है, तो आप सभी को ये यहाँ पे माइंड में आता होगा कि यहाँ पे कॉमन क्या चीज़ है। जैसे कि यहाँ पे कॉमन चीज़ है मेरी लिस्ट, क्योंकि यहाँ पे भी लिस्ट जब मैं क्रिएट करूँगा तो मुझे पुराना वाला लिस्ट चाहिए, उस पुराने वाले लिस्ट में मैं नया एलिमेंट ऐड करूँगा। तो मुझे लिस्ट स्टेट यहाँ पे भी यूज़ दिखाई दे रहा है कि यूज़ होगा, यहाँ पे भी लिस्ट यूज़ होगा, लिस्ट स्टेट, क्योंकि यहाँ पे मुझे शो करना है। और यहाँ पे भी लिस्ट स्टेट यूज़ होगा क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करना है, टोटल करना है। तो अभी ये लिस्ट जो है वो मैंने डेफिनेशन में क्या बताया कि कॉमन स्टेट को मुझे शेयर करना है जिसे हम बोलते हैं लिफ्टिंग स्टेट। तो कहाँ से शेयर कर सकते हैं हम, इसे हम बोलते हैं पेरेंट कंपोनेंट यूज फॉर शेयरिंग स्टेट। ठीक है, तो हम ऐप में से हमारे पेरेंट कंपोनेंट में शेयर करेंगे ये सारे कंपोनेंट में लिस्ट कॉमन स्टेट। अब इसका कॉन्सेप्ट हम क्रिएट करने जा रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, कंपोनेंट स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। रिएक्ट फंक्शन क्लास
स्निपेट से, एक फंक्शन का लास्ट, ठीक है, RFC। तो अभी क्या किया मैंने, सिंपली एक पेरेंट कंपोनेंट बनाया, उसके और अदर्स चाइल्ड कंपोनेंट बनाए, स्ट्रक्चर बनाया। अभी हम स्ट्रक्चर को क्या कर लेते हैं, पहले पूरा कंप्लीट कर लेते हैं कि हमें क्या करना क्या है। तो हमें क्या करना है, लिस्ट में पूरा टोटल लाना है, टोटल लिस्ट। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, ये कंपोनेंट क्या यूज होगा, यूज फॉर टोटल एलिमेंट विच एडेड, विच वॉज एडेड, या जो भी हम लिख सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग ऐड हुए हैं उसको यहाँ पे मुझे लाना है। तो यहाँ पे भी क्या यूज होगा, लिस्ट स्टेट कॉमन, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट है लिस्ट डॉट शो। अभी यहाँ पे क्या है, मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो भी मेरा लिस्ट आने वाला है उसे यहाँ पे मुझे शो करना है एलिमेंट को, ठीक है। तो उसके लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, वो जो आने वाला जो लिस्ट है वो मैं स्टोर भी कर सकता हूँ, बट अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, यू स्टेट ले लेंगे जो, और यू स्टेट यहाँ पे स्टेट डिफाइन कर लेंगे, कौन सा, लिस्ट, ब्लैंक स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे मेथड सेट लिस्ट, और यू स्टेट के अंदर यहाँ पे मैं क्या डिफाइन कर लूँगा, एरे। अभी इस wrapper क्लास के अंदर, सॉरी wrapper div के अंदर मुझे क्या करना है, उस लिस्ट को चेक करना है रेंडरिंग के लिए कि भाई उसमें कोई एलिमेंट है। अगर एलिमेंट है तभी मुझे जाके क्या करना है, लिस्ट को मैप करना है, मैप करना है। और मैप में क्या करना है, मुझे जो आइटम आ रही है मेरी, उस आइटम को मुझे क्या करना है, पर्टिकुलर डोम में इंसर्ट करना है। अभी यहाँ पे डोम में इंडिविजुअल यूनिक आइटम होनी चाहिए, लिस्ट यूनिकली जनरेट होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, की यूज़ करूँगा। की से क्या पता पड़ता है कि डोम को, रिएक्ट को ये पता पड़ता है कि मुझे इस की से कौन सा एलिमेंट निकालना है, कहाँ एलिमेंट ऐड करना है। तो वो उसके लिए हमें की देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी तक कुछ एरर है, हम देख लेते हैं। यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। अभी यहाँ पे भी क्या होता है, लिस्ट को हम ऐड करवाएगी, ये जो कंपोनेंट है वो यूज़ करेंगे लिस्ट को ऐड कराने के लिए। तो जो भी एलिमेंट ऐड होगा उससे कहीं ना कहीं तो हमें स्टेट स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी मुझे क्या लेना पड़ेगा, यूज स्टेट। अभी ये जो यूज स्टेट है उसमें इसमें क्या होगा, मैं एक स्टेट लूँगा जिसमें मैं क्या करूँगा, जो भी वैल्यू टाइप होगी मेरी उसको मैं स्टोर करूँगा। टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू मैं स्टोर करने वाला हूँ, टाइप करने वाला हूँ, उसको यहाँ पे मैं स्टोर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा पहला तो फॉर्म जनरेट होगा। तो फॉर्म के लिए मैंने फॉर्म टैग लिया। अभी यहाँ पे मुझे टेक्स्ट बॉक्स जनरेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इनपुट, थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पे आपको क्लियर दिखे। इनपुट टाइप ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू हम लेने वाले हैं, जो हम टाइप करने वाले हैं वो वैल्यू। और यहाँ पे हम ऑन चेंज एट्रीब्यूट यूज़ करने वाले हैं, ऑन चेंज एट्रीब्यूट, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन चेंज एट्रीब्यूट में हम जो हमारी वैल्यू चेंज हुई है, जो एंटर हुई है, उसको हम क्या करने वाले हैं, सेट वैल्यू के अंदर स्टोर करने वाले हैं। तो वैल्यू मुझे कैसे मिलेगी, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में मिलेगी ऑब्वियसली। और मुझे क्या करना है, ये टैग को क्लोज कर देना है। अभी मुझे क्या करना है, इसमें एक बटन रखना है, और ये बटन प्रेस करने पे क्या होगा, वैल्यू ऐड होगी, ठीक है। तभी आप सभी को पता है, यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 कंपोनेंट जनरेट करे, जिसमें इसमें भी लिस्ट स्टेट यूज़ होने वाला है, जो यहाँ पे क्या करेगा, उसकी लेंथ डिस्प्ले करेगा कितने एलिमेंट है। इसमें भी लिस्ट स्टेट यूज़ होने वाला है, यूज लिस्ट स्टेट क्या करेगा, वो लिस्ट को रेंडर करवाएगा। और यहाँ पे भी लिस्ट यूज़ होने वाला है, क्योंकि मुझे पुराना लिस्ट चाहिए, उसके अंदर मुझे नई एलिमेंट ऐड करने हैं, ठीक है। तो अभी आपको इतना तो पता हो गया होगा कि लिस्ट काउंट में भी लिस्ट स्टेट यूज़ हो रहा है, डिस्प्ले काउंट लेंथ के लिए।
लिस्ट शो में भी यूज़ हो रहा है मुझे लिस्ट शो करने के लिए, और ऐड टू लिस्ट में मुझे लिस्ट को अपडेट करने के लिए लिस्ट स्टेट यूज़ हो रहा है। तो अभी मुझे क्या करना है, मेरे पास ऐसा कौन सा वे है जिससे मैं ये सारे कंपोनेंट में ये कॉमन स्टेट पास कर सकूं। तो उसके लिए मुझे, मेरे पास जो कॉन्सेप्ट उसका नाम है लिफ्टिंग स्टेटअप, ठीक है। अभी लिफ्टिंग स्टेटअप में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेलेटर कंपोनेंट यूज़ करना पड़ेगा। तो इन सब का जो पेरेंट है इसे हम बोलते हैं एक्सेलेटर कंपोनेंट। तो ये हमारा क्या हुआ, पेरेंट कंपोनेंट, ठीक है। हम पेरेंट कंपोनेंट से ही स्टेट को पास कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हमें पास करना है तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सारे कंपोनेंट हमें इंपोर्ट करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मुझे पास करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे सारे कंपोनेंट को पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट क्या क्या नाम है, ऐड लिस्ट, फिर है इंपोर्ट लिस्ट काउंट, ठीक है, और यहाँ पे इंपोर्ट लिस्ट शो। तो ये तीन कंपोनेंट यहाँ पे मैं इंपोर्ट करके लेके आ चुका हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट करा है। अगर आप यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं करोगे तो यहाँ पे आप यूज़ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको यहाँ पे div wrapper जो मेरा टैग है HTML टैग, उसके अंदर मैं सिंपली यहाँ पे यूज़ कर लूँगा एज ए HTML टैग। HTML सिंटेक्स जैसे ही टैग से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा मेरा काम फास्ट हो, ठीक है। तो ये क्या किया मैंने, कंपोनेंट को यहाँ पे यूज़ किया, इंपोर्ट किया। बट इससे क्या लगता है आपको, जो लिस्ट मेरा जो यूज़ करे कॉमन स्टेट है वो क्या यहाँ पे शेयर हो पाएगा? नहीं। अभी ये मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे डिफाइन करना पड़ेगा स्टेट, ठीक है, यूज स्टेट, क्योंकि यूज स्टेट में जो भी मेरी वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्टेट को डिफाइन कर लेता हूँ पहले, कांस्टेंट लिस्ट, यहाँ पे सेट लिस्ट, और यहाँ पे क्या करूँगा, यूज स्टेट में जो वैल्यू आने वाली है वो एरे में। तो ये जो मेरी मेथड है जहाँ से मैं ऐड करने वाला था लिस्ट शो, ठीक है, वो यहाँ से निकल जाएगा बराबर, क्योंकि मैंने यहाँ से क्या किया, पेरेंट में उसको यूज़ किया, उसका कोई काम नहीं अभी। तो यहाँ पे मैं एज ए प्रॉप पास कर लूँगा। अगर हमें किसी कंपोनेंट में पास करना है स्टेट तो वो एज ए प्रॉप ही पास कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पास करते हैं कुछ इस तरीके से, लिस्ट, यहाँ पे भी मुझे लिस्ट पास करना है और यहाँ पे भी लिस्ट पास करना है। इसके अंदर मुझे मेथड पास करनी है क्योंकि मुझे इस लिस्ट में पुराना वाला लिस्ट भी चाहिए, ठीक है। तो अभी जैसे आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने क्या किया, कंपोनेंट में एज ए प्रॉप वैल्यू पास करी, तो उसको एक्सेस करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लिस्ट को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। आप दो तरीके से एक्सेस कर सकते हो, आप प्रॉप लिख के भी एक्सेस कर सकते हो, ऐसे आप सिंपली प्रॉप लोगे तो भी आपको मिल जाएगा, बट मैं डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो भी लिस्ट आ रहा है मेरा JSX में, तो इसको मैं लेंथ ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 0 लेंथ मेरी अभी दिखाई देंगी आपको, यहाँ पे आप देखोगे तो app.js में लिस्ट शो में अभी मेरी यहाँ पे पास करनी बाकी है, इसकी वजह से वो इश्यू कर रहा है, ठीक है। अभी वो इश्यू नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे रीलोड करेंगे तो आप देख पा रहे हो अभी क्या है, यहाँ पे टोटल लिस्ट मेरी 0 है क्योंकि यहाँ पे मेरा एरे है ब्लैंक, तो इसके लिए वहाँ पे क्या है 0 मिलेगा, ठीक है। और लिस्ट में कोई वैल्यू है नहीं, इसके लिए वो यहाँ पे क्या कुछ भी नहीं देने वाला आपको। तो ये एक चीज़ है। अभी यहाँ पे क्या यूज़ होगा, वो जो मेथड मैंने पास करी वो यहाँ पे यूज़ होगी। तो यहाँ पे कौन सी मेथड थी, सेट लिस्ट, ठीक है। अभी ये सेट लिस्ट को मुझे क्या करना है, ये मेरा पुराना लिस्ट मुझे देने वाला है। तो जब मैं यहाँ पे नई वैल्यू ऐड करूँगा वो मुझे कहाँ, पुराने वाले लिस्ट में ऐड करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑन सबमिट हैंडलर बनाना पड़ेगा। इसमें मैं बनाता हूँ फॉर्म सबमिट, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा, अभी इस हैंडलर को बनाऊँगा एज अ एरो फंक्शन। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा,
एज एरो फंक्शन सिंटेक्स इस तरीके से यहाँ पे बनाऊंगा। और इसका जो बिहेवियर है, डिफ़ॉल्ट बिहेवियर, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, जब मैं पेज को रीलोड करूँगा तो मुझे उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ब्लॉक करना है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा प्रिवेंट DEFAULT जो मेथड है वो। तो इससे डिफ़ॉल्ट बिहेवियर वो ब्लॉक करेगा। जब मैं इसको बटन प्रेस करूँगा तभी जाके वो समझेगा कि यहाँ पे सबमिट करने का कोई मुझे बोल रहा है, ठीक है। तो तब जाके वो यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ पे क्या करना है हमें, जो मेरा सेट लिस्ट है, ठीक है, ये जो मैं मेरी मेथड लेके आ रहा हूँ सेट लिस्ट, उसके अंदर ये जो सेट लिस्ट है, उस सेट लिस्ट के अंदर मुझे मेरा प्रीवियस लिस्ट मिलेगा, प्रीवियस लिस्ट मिलने वाला है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, प्रीवियस लिस्ट मुझे मिलने वाला है और यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले कर लेंगे और प्रीवियस लिस्ट को क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, किससे, नई वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें यूज़ करना है स्प्रेड ऑपरेटर, जिसमें हम प्रीवियस वैल्यू के अंदर नई वैल्यू जो हमारी स्टोर होने वाली है स्टेट में, उसे हम यूज़ कर सकते हैं। अभी हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं ये मेरा पेरेंट कंपोनेंट है, जिसके अंदर मैंने सारे कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करे हैं, जिसमें अगर मैं यहाँ से ऐड करता हूँ जो भी वैल्यू, वो यहाँ पे इस सेट से लिस्ट जो मेथड है मेरी, जो मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन करी है, स्टेट डिफ़ाइन करा है, उसमें वो स्टोर होने वाली है और ये लिस्ट मुझे यहाँ मिलेगा और वो इस चाइल्ड कंपोनेंट में पास होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे वो लिफ्टिंग काम करता है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रैक्टिकली देखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर टाइप करूँगा दीक्षित, तो यहाँ पे दीक्षित हो गया। अभी यहाँ पे मैं पास करूँगा प्रदीप, तो यहाँ पे टोटल लिस्ट 2 हुआ और 2 एलिमेंट हो गए मेरे, दीक्षित और प्रदीप। यहाँ पे आप इंस्पेक्ट करके देखोगे तो यहाँ पे लिस्ट जनरेट होकर आपको मिलेगा दीक्षित एंड प्रदीप। यहाँ पे मैं तीसरा पास करता हूँ कृणाल, तो यहाँ पे पास होगा कृणाल, ठीक है। ओनली लिस्ट अपडेट होता है जहाँ मुझे वो एलिमेंट ऐड करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे की पास करी है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने की पास करी, इसकी वजह से, ठीक है। तो ऐड टू लिस्ट एलिमेंट को ऐड करता है, वो यहाँ पे पास करता है, यहाँ पे स्टोर होता है और यहाँ से लिस्ट को हम यूज़ करते हैं चाइल्ड में, तो उससे हम बोलते हैं लिफ्टिंग स्टेटअप। मैंने पहले ही डेफिनेशन बताया था कि लिफ्टिंग स्टेटस मीन्स कि हमें जब स्टेट को शेयर करना है तो हम वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं पहले कि हमें कौन सा स्टेट शेयर करना है और फिर उस पर हमें काम करना है, ठीक है। तो ब्रीफ में मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या किया, what we can do in application, we could have a use the state list as a common for all component। जो लिस्ट हमारा स्टेट है वो सारे कंपोनेंट के लिए कॉमन स्टेट है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, बेटर वे से उसे लिफ्ट करना है, दूसरों को पास करना है ताकि वो यूज़ कर पाए। तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं लिफ्टिंग स्टेटअप, ठीक है। तो एज ए रिएक्ट डेवलपर ये वाली पैटर्न से हमें काम करना बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होगा, बेनिफिट आपको क्या होगा कि आप मल्टीपल जगह पे जो डुप्लीकेट स्टेट बना रहे हो उसका पूरा वर्क निकल जाएगा। दूसरा कि आप इजी टू मैनेज कर पाओगे। अगर आप यहाँ से अगर इस स्टेट में कुछ इश्यू हुआ है तो आप सिंपली जो पेरेंट कंपोनेंट से आप चेंज कर सकोगे तो सारे कंपोनेंट में वो मैनेज हो पाएगा, तो ईजी टू मैनेज भी हो सकेगा। दूसरा कि परफॉर्मेंस आपका इंप्रूव होगा क्योंकि आप कम स्टेट यूज़ कर रहे हो, क्योंकि रिएक्ट ऐसा कहता है कि आप कम से कम एप्लीकेशन में स्टेट यूज़ करो, ऐसा कोड करना है हमें, मतलब मैक्सिमम कम कोड कम स्टेट यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि हमें इसमें भी अलग से डिफाइन करना है, इसमें भी अलग से डिफाइन। अगर ऐसा हो सकता है कि जो सेम आउटपुट है, शेयरेबल आउटपुट है, शेयरेबल स्टेट है, तो हम मुझे उसे शेयर करना चाहिए। तो इसे हम बोलते हैं लिफ्टिंग स्टेटअप। तो फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरा कॉन्सेप्ट था, मुझे ऐड करना था, लिस्ट शो करना था और टोटल लिस्ट पे करना था। अभी उस सब में मेरे पास लिस्ट स्टेट था, वो जो कॉमन था उसको मैंने क्या किया, शेयर किया मेरे चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर, किस में से, पेरेंट में से। तो आपको आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कितना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर ये आपको वीडियो मेरा पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना भूलिए मत, ताकि आपको ऐसे और वीडियो मिलते रहे। अभी के लिए थैंक यू।